हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आने वाली परीक्षा जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एक विशेष सीरीज चला रहा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सामान्य विज्ञान के वो टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था डो रेनर ने। सेकंड देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए लोथर मेयर, ड्रमा ने, मेंडलीव ने और न्यू लैंडर्स ने। तो इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है न्यू लैंडर्स ने किया था। तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यू लैंडर्स ने किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है मोसले, बी है मेंडलीव, सी है डाल्टन और डी है रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर है जो कि मेंडलीव। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। फोर्थ देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो ये है द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन और परमाणु घनत्व। तो इसका सही क्वेश्चन है परमाणु संख्या, जो कि आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या? परमाणु संख्या। फिफ्थ देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है हमारी 18। ऑप्शन डी इसमें सही है। सिक्स देखिए, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? यानी किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी, यानी 11 वर्गों के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हाइड्रोजन के नाम से, जो कि शून्य समूह में रखे जाते हैं। नंबर 8 देखिए, सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु है हमारी ओस्मियम। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है एल्युमिनियम, सी है प्लैटिनम और डी है लिथियम। तो सबसे हल्की धातु है जो है हमारी लिथियम। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक होता है? तो ये कौन सा तत्व होता है विद्युत ऋणात्मक? तो ये होता है फ्लोरीन। ऑप्शन सी सही है इसमें। 11वां देखिए, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ए है बाईं ओर, बी है दाहिनी, सी है बीच में और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो कि आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। 12वां देखिए, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। 13वां देखिए, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये कौन सा ब्लॉक करता है? जो कि एस ब्लॉक, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है। 14वां देखिए, किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहते हैं? तो ये किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहते हैं? ऑप्शन ए है 1A, बी है सेकेंड है, सी केवल बी और डी है 3 है। तो इस किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहते हैं? तो ये कहते हैं बी वर्ग के तत्वों को हम मृदा धातु कहते हैं। 15वां देखिए, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव का संबंध है, नंबर ए है फ्रांस, बी इटली, सी रूस और डी है यूएसए। तो ये मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो ये है सी रूस, यानी रसिया से। 16वां देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही जवाब है जो कि ऑप्शन ए, यानी 1। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो ये आवर्त सारणी 1 में केवल 7 तत्व हैं। 17वां देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सी ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन है हमारा सबसे हल्का तत्व है जो है हाइड्रोजन। 18वां देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? नंबर 1 लोहा, नंबर बी एल्युमिनियम, नंबर सी कैल्शियम, नंबर डी क्रोमियम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है वो है एल्युमिनियम। 19वां देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, यानी निष्क्रिय गैसें। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैसें होती हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में ऑप्शन बी, यानी 8 तत्व होते हैं। कौन से?
इसमें 19वां देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, और जबकि प्रत्येक पहला सदस्य जो कि एक क्षार धातु होती है, क्षार धातु जो कि एक क्षार धातु होती है, पहला सदस्य, ये आवर्त सारणी का पहला सदस्य क्षार धातु होता है। टॉपिक को हम लाते रहेंगे। तो ये थी आज के प्रश्नों की सीरीज, उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी, जो कि फर्स्ट सीबीटी और एनटीपीसी सेकंड सीबीटी में आपको बहुत ही लाभदायक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।